को ऐसा पता चला है कि रात को कोई केविन के घर का गेट तोड़ने की कोशिश करता है। इसीलिए केविन ने गुल्ली गुल्ली को अपने घर पर बुलाया है। गुल्ली गुल्ली और शॉन आज केविन के घर पर रुककर देखने वाले हैं कि आखिर कौन केविन को मारने की कोशिश करता है। इधर केविन अपने घर पर गुल्ली गुल्ली का इंतजार कर रहा था, मगर अचानक से कोई गेट बजाने लगता है। पहले तो केविन डर जाता है कि कहीं वो खूनी केविन को मारने तो नहीं आ गया, मगर फिर जब उसे गुल्ली गुल्ली और शॉन की आवाज लगती है तब केविन की जान में जान आती है और केविन जल्दी से गेट खोलता है और गुल्ली गुल्ली और शॉन को अंदर बुलाता है। गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन चारों लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। केविन कहता है वो खूनी अक्सर 12 बजे ही आता है, और ये क्या 12 तो बज भी चुके हैं, तो वो खूनी आने ही वाला है। जैसे ही केविन ये कहता है बाहर कोई बहुत कस कस के गेट पीटने लगता है। केविन कहता है मुझे लगता है यही खूनी है, मगर आज तो ये बहुत कस के गेट पीट रहा है, कहीं गेट ना टूट जाए। गुल्ली कहता है केविन तुम बिल्कुल मत डरो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बस गेट खोलो, आज ये खूनी मेरे हाथों नहीं बचेगा। गुल्ली कहता है नहीं केविन रुको, हमें पहले छत से एक बार देख लेना चाहिए कि आखिर ये खूनी है कौन। फिर गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन छत पर जाने लगते हैं और इधर खूनी गेट तोड़े ही जा रहा था। छत पर जाते ही बुल्ली देखता है आखिर ये खूनी है कौन, और बुल्ली जो देखता है उसे देखकर बुल्ली के होश उड़ जाते हैं। बुल्ली गुल्ली और शॉन को भी दिखाता है। जैसे ही गुल्ली और शॉन नीचे देखते हैं उनके भी होश उड़ जाते हैं। आखिर गुल्ली गुल्ली और शॉन ने ऐसा क्या देख लिया जिसे देखकर इनके होश उड़ गए। ये क्या, नीचे तो खूनी जेसन खड़ा हुआ है। अब गुल्ली गुल्ली का क्या होगा। गुल्ली गुल्ली तो आज गलत जगह पर फंस गई। खूनी जेसन से लड़ना गुल्ली गुल्ली के बस की बात नहीं है। या तो यहाँ बाबा आ जाए या फिर ये गुल्ली गुल्ली का आखिरी दिन होगा। जेसन को देखकर गुल्ली गुल्ली और शॉन बहुत डर जाते हैं। गुल्ली गुल्ली को इस बात का अंदाजा नहीं था कि केविन को जो खूनी मारने की कोशिश कर रहा है वो शॉन कहता है खूनी जेसन हमारे पीछे नहीं पड़ा है, ये तो केविन को मारना चाहता था। खूनी जेसन हमारा कुछ नहीं करेगा अगर हम उसे केविन दे दें। ये सुनकर गुल्ली गुल्ली कहती है ये तुम क्या कह रहे हो शॉन, केविन हमारा पुराना दोस्त है, हम इसे कैसे दे सकते हैं। शॉन कहता है हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, अगर हमें खूनी जेसन से बचना है तो हमें केविन को देना ही होगा। गुल्ली कहता है शॉन तुम डर के मारे पागल हो गए हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो। गुल्ली गुल्ली शॉन की गुनगुनाहट जेसन सुन लेता है और ये सुनकर जेसन ऊपर देखने लगता है। जेसन ऊपर गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन को खड़ा हुआ देखता है तो जेसन ऊपर चढ़ने की जुगाड़ बनाने लगता है। इतने में शॉन की नजर एक रखी हुई सीढ़ी पर पड़ती है तो शॉन गुल्ली और गुल्ली को बताता है कि वहां पर देखो एक सीढ़ी रखी हुई है। शॉन ये भूल जाता है कि जेसन उसी की तरफ देख रहा था और शॉन जैसे ही सीढ़ी की तरफ इशारा करता है तो जेसन को वो सीढ़ी दिख जाती है और जेसन उस सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगता है। शॉन की इस बेवकूफी से जेसन को ऊपर चढ़ने का रास्ता मिल जाता है। अब तो जेसन ऊपर चढ़ने लगा है। बड़बड़ाहट में शॉन को कुछ समझ नहीं आता है और वो केविन को पकड़कर नीचे धकेलने लगता है। गुल्ली गुल्ली शॉन को रोकती है मगर शॉन तो जैसे पागल हो चुका था। गुल्ली को गुस्सा आ जाती है और गुल्ली शॉन को तमाचा मार देता है। इधर जेसन आधी सीढ़ी चढ़ चुका था। गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थी, यहाँ तक कि केविन तो नीचे भी कूदने लगा था, मगर गुल्ली गुल्ली ने किसी तरीके से उसे रोक लिया। अब गुल्ली गुल्ली के पास बाबा को फोन मिलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इधर जेसन ऊपर चढ़ रहा है और गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन चारों फंसे हुए हैं। तो क्या आप जेसन ऊपर चढ़कर गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन को मार देगा या फिर ये किसी तरीके से बच जाएंगे या फिर बाबा आ जाएंगे।